नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। और ये क्वेश्चन आपका नेमी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, जिससे बार-बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी श्रेणी मोटर का या डीसी शंट मोटर का या डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर का या डीसी संचयी यौगिक मोटर का? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डीसी संचयी यौगिक मोटर का। क्योंकि साथियों डीसी संचयी जो मोटर होता है उसका प्रयोग क्रेन और जो यहाँ पर होस्टेड होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। और जो शंट मोटर होता है जिसमें मशीन टूल में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। और डिफरेंशियल जो यौगिक मोटर होता है ज़्यादातर वो जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्रेन में आपको देखने को मिलता है, या जो यहाँ पर सीढ़ियाँ होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लिफ्ट में प्रयोग किया जाता है डीसी संचयी यौगिक मोटर का, जो कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें पूछा जा रहा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति से नीचे गति देता है? ए ऑप्शन दिया गया फील्ड ऑल्टर विधि, बी ऑप्शन है टेप्ड क्षेत्र विधि, सी ऑप्शन है वोल्टेज नियंत्रण विधि और डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर डायरेक्टर विधि। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि गति की नियंत्रण की यदि बात करें तरीका, वो भी डीसी श्रेणी मोटर के अंतर्गत, तो ये आपका आर्मेचर डायरेक्टर विधि बिल्कुल करेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? ए ऑप्शन मोटर बंद हो जाएगी, बी ऑप्शन धीमी गति से चलता है, सी ऑप्शन बहुत तेज गति से चलता है और डी ऑप्शन उल्टी दिशा में चलता है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, धीमी गति से चलता है। मतलब कि फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग की यदि बात किया जाए तो फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो कम होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा, तो गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। वही क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इजी था, केवल आपको समझने की जरूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए ब्रश का पहले आप काम जान लीजिए, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो ब्रश का काम होता है कम्यूटेटर सिगामेंट को धारा प्रदान करना। और यदि ब्रश की यदि बात करें तो जो ब्रश होता है साथियों वो स्थिर रहता है, तो सिगामेंट क्या करता है, सिगामेंट जो होता है वो घूर्णन करता है, तो वहां पर स्पार्किंग होने का पूरा चांस बनता है। और इसको स्पार्किंग को आप कह सकते हैं लाइटिंग भी होता है, तो उसको आप लाइटिंग भी बोला जाता है या स्पार्किंग भी कह सकते हैं, दोनों चीज एक है। कभी कभी क्वेश्चन में लाइटिंग भी पूछ दिया जाता है और कभी कभी स्पार्किंग भी लिख देता है, तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया है प्रारंभिक बलागुण को बढ़ाता है, बी ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया को से बचाता है और सी ऑप्शन है अति भार से आर्मेचर की रक्षा करता है और डी ऑप्शन देंगे कंप्यूटर सिगामेंट के जो स्पार्क होता है उसको कम करता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होता है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है? ए ऑप्शन बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है साथियों फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, सी ऑप्शन देंगे आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं और डी ऑप्शन देंगे मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि ए ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। कहने का मतलब ये है
क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागों और गति क्यों पैदा करती है? तो सीरीज मोटर में कोई भी जो होता है वो भार नहीं होता है। आप सभी को मालूम है क्योंकि IA बराबर IL बराबर IF होता है। क्योंकि तीनों के जो कनेक्शन होते हैं वो किस क्रम में होते हैं? सीरीज में होते हैं। तो उसी कारण हम यहाँ पर मानेंगे बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? लघुपथित का मतलब होता है साथियों शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की खास बात यही है कि वो किसी भी प्रकार की मोटर को यदि आप या आप कोई भी मोटर ले लें, तो जब आप लोड देंगे उस पे तो उसका जो मान होगा वो बढ़ता है। आपने कोई मोटर देखा या यदि आप उस पे लोड देंगे तो उसका जो यहाँ पर घूमने की जो यहाँ पर प्रक्रिया उसके पे लोड पड़ता है, तो वो क्या होता है स्थिर होता है। लेकिन वो क्या होता है लोड का मान जैसे आप देंगे तो गति जो होगी वो कम होगी। लेकिन मोटरें ये जो होती है साथियों जैसे-जैसे लोड आप बढ़ाएँगे उस समय गति जो आपको देखने को मिलती है वो कम होते देती है। जैसे आप हर एक मोटर में नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर ही नहीं है। तो हर एक मोटर में आपको देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पर चीज़ पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करते समय असमय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? तो लघुपतित इसलिए यहाँ पर किया जाता है साथियों क्योंकि जो रोटेशन की जो दिशा है वो बनाए रखे और ये आपका ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन-सा है? आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन-सा है? स्थैतिक संतुलन या गतिशील संतुलन या काउंटर संतुलन के साथ संलग्न या डी ऑप्शन दिए गए सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो साथियों इसमें आपका कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी ऑप्शन हमने क्यों सही मारा? क्योंकि साथियों आर्मेचर गतिशील है। आप सभी को मालूम है तो आर्मेचर गतिशील है तो इसका कारण ये होता है कि इसकी जो स्थिति है वो बनी रखेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि संतुलन क्या रखेगा? बनाए रखेगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर स्थैतिक संतुलन। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 88 है साथियों जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यूरेका का या नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कास्टेटाइन का? तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन क्यों सही होगा? क्योंकि डीसी स्टार्टर की यदि बात करें तो डीसी स्टार्टर का जो प्रतिरोध होता है वो किससे बना होता है? यूरेका से बना होता है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कास्टेटाइन का उपयोग जाता है। क्योंकि यूरेका को कास्टाइन भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक आपका यूरेका ए नंबर पे दिया गया और डी आपका दिया गया है। तो कोई भी आप एक मार सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टर का प्रतिरोध जो होता है उसे ये जो वो होता है यूरेका का बना होता है और यूरेका को हम बोलते हैं कास्टेटाइन, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही होता है साथियों ऑप्शन नंबर डी या आप ए मार सकते हैं, तो हम डी ऑप्शन मारेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये साथियों पहले क्वेश्चन को आप समझ लिए इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए शुरू स्टार्टिंग की यहाँ पर बात करें कि स्टार्टिंग करने के लिए किसका का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी कास्टेटाइन का, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है? अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसमें ए ऑप्शन दिया गया है और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट और यहाँ पर दिया गया संचयी लंबे शंट और विभेदक शंट लघु शंट दिया गया और यहाँ पर संचयी लघु शंट दिया गया है। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संचयी लंबे शंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए साथियों, सॉरी यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो लोड कॉइल कैसे जुड़े होते हैं? नो लोड कॉइल का मतलब एनबीसी की बात किया जा रहा है। तो एनबीसी का पूरा नाम क्या होता है? नो लोड कॉइल। नो लोड कॉइल कह सकते हैं, नो बोल्ट कॉइल कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, नो बोल्ट जो कॉइल होता है, ये फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और ऑप्शन में कौन-सा दिया गया? ऑप्शन नंबर सी,
संट फील्ड के साथ सरणी में जुड़ा होता है। ये आपका जो सही होता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए सभी क्वेश्चन आपके नेवी क्वेश्चन से बैंक से लिया गया है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा।